हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर 1.5 भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक फास्टर। आज की वीडियो का टॉपिक है फॉरगिवनेस। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत लोगों को इसके साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिनमें से मैं एक खुद थी। फॉरगिवनेस, अगर जो इंसान कर्मा में बिलीव नहीं करता तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंसान कर्म के बंधन को समझते हैं और मानते हैं। फॉरगिवनेस को हम क्या सोचते हैं, पहले तो फॉरगिवनेस क्या नहीं है और क्या हम इसको मानते हैं और ये क्या है वो समझना ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, फॉरगिव करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है और आपको क्यों करनी चाहिए, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिएगा। फॉरगिवनेस कि जब हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं, वो किसी वजह से दुखी है, उसकी लाइफ में कुछ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या शादी में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में है कोई इंसान की। छोटी बात होती है, बड़ी बात होती है। छोटी सी बात पे तो आप इजीली फॉरगिव कर देते हो, बट व्हेन इट कम्स टू रियली सफरिंग और पेनफुल थिंग, इट्स डिफ़िकल्ट। सो जो लोग कर्मा में बिलीव नहीं करते वो यही कहेंगे, मैं कैसे कैसे माफ़ कर दूं कि XYZ जो भी पर्सन है जिसकी वजह से हर्ट है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मैं उसको जाने दूं, मैं कुछ ना करूं, माफ़ कर दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। दैट इज़ वेरी सिली एंड स्टूपिड थिंग। बट माफ़ी का मतलब जो मिसकन्फ्यूज़ करते हैं लोग, वो उनको लगता है कि उस इंसान के साथ आप फिर से पहले की तरह हो जाओ, बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, या जो भी आपका रिलेशनशिप था आप वैसे बन जाओ, दोबारा उनके टच में रहो, दोबारा उनको अलाउ करो अपनी लाइफ में आना। नहीं, और भूल जाओ जो हुआ है। अगर आप भूल रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि लाइफ में कोई भी पेन फ्री में आपको नहीं मिलता। आपको सफरिंग और पेन से कुछ सीखना होता है। कई बार आपकी गलती, पास्ट कर्मास आपके सामने आते हैं, कई बार वो प्रेजेंट लाइफ के लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है पास्ट लाइफ कर्मा ही हो। सो पेन को भूलना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर से आपको वैसा ही कुछ चाहिए जिसकी वजह से आप लर्न कर पाओ। जब तक नहीं करोगे साइकिल चलेगा। सो माफ़ी बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान को अपना फिर से अच्छा दोस्त, जो भी रिलेशनशिप है वो बना लो, ट्रस्ट करो, आप भूल जाओ जो आपके साथ हुआ है। माफ़ी क्या है कि आप अब उनके लिए अपने मन में वो चीज़ नहीं रख रहे हैं कि उनके लिए रिजेंटमेंट है, हेट्रेट है, गुस्सा है, एंगर है, वो कोई फीलिंग नहीं रख रहे। आप एनर्जेटिकली फ्री हो उस चीज़ से। आपको याद है कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, आपने उसको माफ़ किया, आपने अपना लेसन सीखा और आपने कर्मा पे वो चीज़ छोड़ दी। ना आप विश कर रहे हो कि उनके साथ बुरा हो, आपने बस वहाँ पे अपने लिए वहीं बाउंड्री बना ली कि आज के बाद मैं इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। सपोज़ करो कि वो जो इंसान जिसने आपको हर्ट किया है वो आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, जस्ट फ्रेंड है, तो इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन। आप उनको कट ऑफ कर दो। आपने देख लिया कि ये इंसान ऐसा ही है, तो इंस्टेड के आप मन में उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, रिवेंज लेने का सोच रहे हो, बुरा विश कर रहे हो, आपने उनसे कट ऑफ कर दिया। तो आप ये तो कह सकते हो कि हाँ ठीक है, उस इंसान ने तो कर दिया, उसका तो क्या हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, आप लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव कीजिए। इतनी भी एनर्जी जो आप यूनिवर्स में देते हो, अच्छी या बुरी, वो आपके पास वापस आती है। अगर आप अपने आप को उस कर्म के बंधन में नहीं जोड़ोगे तो किसी और के थ्रू आएगी, बट आएगी ज़रूर। सो आप अपने आप को उस साइकिल से मुक्त कीजिए। सपोज़ कीजिए 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को हर्ट किया, उसे धोखा दिया, कुछ भी किया, और वो जो दूसरा फ्रेंड है जो हर्ट हुआ है वो भी उसके साथ वैसे ही करा, तो वो क्या हो गए, एनर्जेटिकली कार्मिकली बंधन में बंध गए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ही हो रहा है ना। वो उसको हर्ट की एनर्जी दे रहा है, वो भी उसको हर्ट की एनर्जी दे रहा है, तो वो कर्म के बंधन में बंध गए। या तो वो इसी जन्म में एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे, या फिर अगले जन्म में वो चीज़ चलेगी और वो रिपीट होती रहेगी। क्योंकि हमें जब बुरा हो रहा होता है, हमें ये लग रहा है कि इस इंसान ने बुरा किया है। कई बार वो जब हमारे पास के कर्म का फल आता है हम वो नहीं देख पाते, तो हम उल्टा उनको रिस्पॉन्स में हर्ट कर देते हैं, फिर वो इंसान हर्ट कर, तो ये साइकिल चलता रहता है। इट्स नेवर एंड। सो डजेंट मैटर किसी ने आपको हर्ट किया है कि वो इस जन्म का उनका कर्म है या आपके पास कर्म का फल आ रहा है। दोनों ही केस में अगर आप अपने मन से उनके लिए वो चीज़ नहीं निकालेंगे,
हेट्रेड की फीलिंग, या आप उनको माफ़ कर पाएंगे। सपोज़ करो आपको शुरू में नहीं पता था ये सब चीज़ें होती हैं, आपको भी गुस्सा आया, आपके भी, बट अगर अब आप हीलिंग जर्नी पे हैं, आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो भी आप उस एनर्जी से, कनेक्शन से बाहर आ सकते हैं। आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि माफ़ करने में आपका यही फ़ायदा है कि आप उस कर्म के बंधन में नहीं फंस रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने माफ़ कर दिया तो दूसरे इंसान को उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। आप नहीं विश करोगे तो भी लॉ ऑफ कर्मा तो लगा हुआ है। उस इंसान को वो दुख और तकलीफ़ जो आपको मिली है उतनी ही अमाउंट की किसी और के थ्रू मिलेगी जो इस तरह का इंसान होगा, उसके साथ आप तो बच जाओगे। तो माफ़ी का मतलब होता है आपने मन से, अपने यहाँ से और यहाँ से उनको निकाल दिया। माफ़ी का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप दूसरे उस इंसान से बातें करो, टच में हो, या उसको बेस्ट फ्रेंड बना लिया, भूल गए, नहीं। आपको याद है, आपने लेसन लिया और आपने आगे बढ़ा, आपने मन से उसको माफ़ किया। आपने माफ़ किया कि भाई मेरे को पता चल गया इंसान ऐसा है, तो आगे से आप अपनी बाउंड्रीज़ रखेंगे कि उस इंसान से बात करनी है, कितनी करनी है या नहीं करनी है। वो है माफ़ी। माफ़ करने में आपका ये फ़ायदा है कि आप अननेसेसरी कर्म जनरेट नहीं करेंगे, उस इंसान के साथ कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। कई लोग क्या होते हैं, बात करनी तो बंद कर देते हैं पर मन से कनेक्शन नहीं तोड़ते। जब भी आप के मन में वो चीज़ इवेंट आएगी, बार बार सोचेंगे, फिर से उनको वो इमोशन फील होता है, वो पेन याद आता है, तो वो हर्ट में, एंगर में जाते हैं। तो वो एनर्जेटिकली कनेक्शन जुड़ा रहता है। डजेंट मैटर कि आप एक कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में हैं, जब तक आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं तो आपका वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। फिर जितनी आप नेगेटिव एनर्जी उधर भेज रहे हो, उनके बारे में बुरा सोच के, गुस्सा, एंग्री, हेट्रेड वगैरह, वो चीज़, वो एनर्जी बैलेंस नहीं हुई। सपोज़ करो उस इंसान के साथ आपका पुराने जन्म का कर्म का बंधन था, आपने उनको हर्ट किया था, अब उन्होंने आपको उसके रिजल्ट के रूप में हर्ट किया और आपने इस जन्म में फिर से उनको वापस हर्ट भेज दिया। भले ही कुछ बुरा नहीं किया पर मन से तो वो निकल रहा है ना, उसको कोस रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तो वो एनर्जी बैलेंस नहीं हुई, आपने फिर से हर्ट वाली भेज दी। तो ये ना बहुत विशियस साइकिल है जो अननेसेसरी आपको कर्म के बंधन में बांध के रखेगा। सो बेस्ट क्या है कि आप उनको मन से कट ऑफ कर दो। आपने अपना लेसन सीखा, आप आगे निकलो, आप जाने दो उस चीज़ को, अपने इमोशंस को डील करो, उनको इग्नॉलेज करो ताकि वो चीज़ रिलीज हो सके। कि आप इग्नॉलेज करो कि हाँ ये बहुत पेनफुल है जो भी आपके साथ चीज़ हुई, उस एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करो और देखो, समझने की कोशिश करो कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया होगा। उसकी वजह से ये नहीं है कि जो उस इंसान ने किया वो सही है, बट आप समझ पाओगे, माफ़ करने में आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ इस इंसान की ये इंटेंशन थी, इस वजह से ऐसे किया उसने, और आप उसको माफ़ करने में तो आपको हेल्प मिलेगी कि इस वजह से उस इंसान ने क्या हुआ। उसके लिए अभी भी लॉ ऑफ कर्मा लागू है, तो ये मत सोचिए कि उस इंसान को उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी, पर आप ये विश मत कीजिए कि उस इंसान को उसके कर्म की फल मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप भी उस नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहे हो। ये चीज़ ऐसी है कि ये लागू है, आप चाहो ना चाहो होगी। एक इंसान हाई स्पीड में जा रहा है, अगर स्पीड कैमरा लगा हुआ है तो उसको टिकट, उसका चालान कटेगा ही कटेगा। आप खुद विश मत करो कि इसका चालान कटे, आप उस बंधन से निकल जाओ। तो सबसे ज़रूरी है और बहुत हेल्प करता है हमारी आत्मा की प्रोग्रेस में, जब हम माफ़ करते जाते हैं। आसान नहीं है, आपको अपने आप को फोर्स भी नहीं करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब पता चलता है कि हाँ माफ़ी करना कितना ज़रूरी है, आपकी इंटेंशन भी होती है पर आप माफ़ नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक आपने उस पेन को रिज़ॉल्व नहीं किया है। जो वो इंसिडेंट हुआ है, वो इमोशंस अभी भी हैं, उसका गुस्सा, उसका दुख अभी भी है। तो आप फोर्स मत करो अपने आप को माफ़ी करने के लिए, आप इंटेंशन रखो और बोलो कि हाँ मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, और फिर आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। जैसे जैसे आप हील करोगे ना, आप माफ़ आराम से कर पाओगे, क्योंकि जब हम लाइफ में खुश होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लाइफ में जो पहले बेकार या ज़्यादा बेकार भी हुआ होता है, हम उसको माफ़ कर पाते हैं। बट अगर अभी भी हम नुकसान में है या किसी बुरी सिचुएशन में ही है, उस वजह से है जो हमारे साथ हुआ, तो हम उसको कोसते हैं। तो हीलिंग के लिए, माफ़ी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक सेफ स्पेस का होना। सपोज़ करो कि किसी की उंगली में चोट लगी है, तो अभी वो चोट लगे हुए में मिर्ची काट रहा है, नमक के साथ काम कर रहा है, वो इंसान कुक कर रहा है, तो क्या वो चोट हील होगी? नहीं। तो ऐसे ही जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आप डेली उसके फेस टू फेस जा रहे हो या उसी सिचुएशन में फिर से वो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, आप उसको भेज रहे हो, तो ये माफ़ी और हीलिंग होना मुश्किल हो पाता है।
तो अगर आप लकी हो, अगर आप कर सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन है दूर नहीं जा सकते तो साथ रह के भी मेंटली डिटैच कीजिए आपको उस इंसान से, अपना कांटेक्ट उससे बिल्कुल मिनिमम या ज़ीरो कर दीजिए। और सबसे बेस्ट है अगर आप उस सिचुएशन से, उस इंसान से दूर जा सकते हो, क्योंकि अगर वो चीज़ इतनी पेनफुल है, माफ़ करने में मुश्किल हो रही है, तो बेस्ट है कि आप एक सेफ स्पेस में रहे ताकि आपको हीलिंग में हेल्प मिले, आप अपने आप को हील कर पाओ। उस ट्रॉमा को हील कर लोगे तो आप उस इंसान को भी आराम से फॉरगिव कर पाओगे, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हो, अपने अंदर अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करते हो, जब आप हैप्पी होते हो और आपको समझ होती है कैसे कर्म का बंधन काम करता है, तो आपको माफ़ करना ही है अपनी खुशी के लिए। क्योंकि जब आप वाइब्रेशनली अगर वो हेट्रेड या रिजेंटमेंट अपने अंदर रखोगे तो वैसे एक्सपीरियंसेस भी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो वो वाली चीज़ फिर आपकी लाइफ में रिपीट होगी। तो माफ़ करने में सिर्फ आपका फ़ायदा है, आप दूसरे का मत सोचिए। मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत काम किया है। पहले कई बार लगता था कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, बट फिर कभी कुछ ट्रिगर आता है तो लगता है कि यार अभी माफ़ नहीं किया है। फाइनली जब उस चीज़ के बारे में या तो आप बात करना भी ना पसंद करो, और कर भी रहो तो आपको बिल्कुल आपके एक्सप्रेशन चेंज ना हो, अंदर कोई इमोशन चेंज नहीं हो रहा, कोई गुस्सा, कोई हेट्रेड, कोई दुख, कोई पेन, कुछ नहीं आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा आपने माफ़ कर दिया। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब होते हैं तो कई बार हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग जिसे बोलते हैं, आप ज़बरदस्ती ऐसे सोचते हो कि हाँ मैंने सबको माफ़ कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि आपको माफ़ करना चाहिए और आप करना चाहते हो, पर एक्चुअल में हुआ नहीं है, अभी तक वो दुख और गुस्सा नहीं निकला है। सो फोर्स नहीं करिएगा अपनी। जब हीलिंग, जब मैंने अपनी इनर वर्क, शैडो वर्क, अपनी हीलिंग की, अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अपनी वाइब्रेशन रेज की, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया, तो आप खुश रहने लगते हो, एक नए इंसान बनते हो, तो आप सारी चीज़ें समझ पाते हो। आप अपने आप को साइकिल में नहीं फंसाना चाहते कर्म के, आप माफ़ करते हो उस इंसान को ये समझ के कि उस इंसान ने क्यों किया होगा। आप कुछ नेगेटिव भी विश नहीं करते, आप ये सोचते हो कि ठीक है मुझे लेसन लर्निंग मिली, और अगर पास्ट लाइफ कर्मा था तो मेरा डेट क्लियर हुआ, ठीक है। पर अगर मैं उस चीज़ की हीलिंग नहीं कर पाती और मैं दुख में ही रहती, तो ऑफ कोर्स जब आप पेन में हो तो आप दूसरों को भी पेन ही दोगे, तो आप माफ़ नहीं कर पाते। सो फॉरगिव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी उस इमोशन को प्रोसेस करना है जो भी उस इंसिडेंट की वजह से जनरेट हुआ है। बड़े से बड़े दुख को भी फॉरगिव करने में, हील करने में टाइम लगता है। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ, बट अंडरस्टैंड फॉरगिव करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान से उसका कोई मतलब नहीं है। एक इंसान एक्स है, एक वाई है, एक्स ने वाई के साथ बुरा किया, अगर वाई भी उसके बारे में बुरा सोचेगा या करेगा तो दोनों एक बंधन में जुड़ जाते हैं। फिर अगले जन्म में या इसी जन्म में वो उसको करेगा, वो उसको, और ऐसे ऐसे कई जन्म हमारे वेस्ट हो जाते हैं ऐसी चीज़ में। आत्मा की शक्ति भी घटती है, हमारी पावर भी कम होती है। जितना हम वर्क कर करके स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हम स्ट्रांग हो पाते हैं, तो हम इजीली लोगों को फॉरगिव कर पाते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ समझ रहे होते हैं कि हमें अननेसेसरी कनेक्शन नहीं जोड़ना। जो उस इंसान ने किया है वो देखेंगे, उनके कर्म का बंधन में उनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। हम ना विश कर रहे हैं, ना हमें मतलब, हम उनसे कट ऑफ करके अपना आगे बढ़ेंगे, हमने उनको माफ़ कर दिया। और जब हम हाई वाइब्रेशन, हाई पॉजिटिव उसमें रहते तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी नहीं आते आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अंदर से अच्छे हो, आपने अच्छी चीज़ों के लिए जगह क्रिएट की है। सो मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको वो समझ आएगा। आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, और मैं खुद एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ और तभी बोल रही हूँ कि आसान नहीं होता, फिर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें पुराना याद नहीं रहता और हमें लगता है हमने तो लाइफ में कोई गलती नहीं की, हमारे साथ ये बहुत अनफेयर हुआ है। 99.9% केसेस में कलयुग के टाइम में आपके पास के कर्म ही आपके आगे आ रहे होते हैं। जो चीज़ बहुत बड़े स्केल पे आपको दुख दे तो वो कार्मिक बंधन की वजह से होती है, छोटा मोटा तो चलता रहता है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ कोई दुख वाली होती है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी बात के आपके साथ हो। आपको इस लाइफ को देख के आपको लगता होगा कि आपने कुछ नहीं किया, आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत पेन में जाते हो, पर ट्रस्ट मी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं देगा जो एनर्जी आपने यूनिवर्स में ना दी हो। सो अगर अब इस बार भी आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, दोबारा
नहीं सेम एनर्जी उस इंसान को देंगे जो भी आपको हर्ट कर रहा है, तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और नहीं तो फिर यही चलता रहेगा, जो इंसान आज आपको विलन लग रहा है, अगले जन्म में या किसी भी जन्म में आप फिर वो विलन बनोगे, वो इंसान पेन से जाएगा। सो यू डोंट नो इनिशियली कौन विलन था। सो बेस्ट चीज़ है जब ये नेचुरल तरीके से होगी, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे इंसान की सिचुएशन समझेंगे, उसमें लेसन जो छुपा है वो जानेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप उनके साथ बेस्ट फ्रेंड रहिए या कॉन्टैक्ट में रहिए, कट ऑफ कर दीजिए, आप मन से कट ऑफ कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। आपको उस साइकिल में नहीं जाना है, अपनी हीलिंग कीजिए उस ट्रॉमा की जो उस वजह से आया। थैंक यू सो मच अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करती रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और जैसे जैसे सोल फैमिली बढ़ती रहेगी, मैं अपने मिशन में आगे बढ़ती रहूँगी। मुझे लगेगा कि हाँ, मैं अपनी लाइट का कुछ हिस्सा शेयर कर पाई, जो इन इमोशन से, एक्सपीरियंसेस से मैं गई हूँ, जिनको मैंने डील किया है। आप लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े और आपको घर बैठे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर, बाय।